को बीजेपी का कार्यक्रम करार दे दिया और इसका विरोध जताया। ये पहली बार नहीं जब रामलला का विरोध, रामायण का विरोध, रामचरितमानस का विरोध विपक्ष के नेता कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में होने वाले उत्सव के लिए पूरे देश में उत्साह है। चारों ओर लोगों पर रामधुन का रंग चढ़ा है। देश के कोने कोने में जय श्री राम के जयकारे का नारा है। रामचंद्र की जय, भगवान सुत हनुमान की जय। एक और जहां राम भक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता लगातार अपने बयानों से इस कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के विरोध के चक्कर में ये नेता सनातन धर्म मानने वाले लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। जौनपुर पहुंचे मौर्य ने रामनगरी में होने वाले दिव्य उत्सव को धार्मिक नहीं बताते हुए बीजेपी का कार्यक्रम बताया है। ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने वाले मौर्य अकेले नेता नहीं है। इंडी गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं में सनातन के अपमान करने की होड़ मची है। कांग्रेस के साथ ही कई दलों के नेताओं ने निमंत्रण के बाद भी उत्सव में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख में। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए इंडिया अलायंस में शामिल दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सनातन का विरोध करने वाले नेताओं पर सवाल उठाया है। कभी कोई निमंत्रण ठुकराता है और लिख के देता है कि भैया हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक ऐसी आंधी उठेगी, इनके आते पते नहीं लगेंगे निश्चित रूप से जिनने ये पाप किया है। ऐसे में उस सौभाग्य को ठुकराना, मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप अनादर कर रहे हैं एक धर्म का, उसमें आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का, बल्कि कहीं ना कहीं ये गलत कर्म भी है। कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या जहां उपहार तो लाए ही जा रहे हैं, तो वहीं श्रीलंका से अयोध्या लाई जा रही सीता माता की चरण पादुका अब प्रतापगढ़ पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, तो इधर श्रीलंका से चलकर सीता माता के चरण पादुका राम वन गमन होते हुए प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। चरण पादुका जब प्रतापगढ़ पहुंची तो जय श्री राम के जयकारे से शहर गूंज उठा। 300 तीर्थ है, उस 300 तीर्थों पर हम श्री राम जी की चरण पादुका आगे लेकर जा रहे हैं। इस यात्रा के थ्रू युवाओं में राष्ट्र धर्म का कार्य और उनमें श्री राम जैसा चरित्र हम निर्माण कर सके, यह इस यात्रा का उद्देश्य है। माता सीता के चरण पादुका की ये शोभा यात्रा रास्ते में पड़ रहे 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही है, जिसका जगह जगह जमकर स्वागत हो रहा है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर को श्रीलंका से शुरू हुई थी, जो आज अयोध्या पहुंच जाएगी और फिर राम मंदिर में ये चरण पादुका स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी में विस्फोट और गोलीबारी लगातार देखने को मिल रही है और इसके बाद से अब लगातार युद्ध और आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो वही आपको बता दें, इजराइल ने नेटिवोट शहर पर रॉकेट से हमला किया है। दक्षिण इजराइल के नेटिवोट शहर पर रॉकेट हमला हुआ है। पलटवार में हमास के कई आतंकियों का खात्मा हुआ। स्पेन के प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम की उठाई मांग। कहा, यूक्रेन गाजा जैसे युद्धों से वैश्विक शांति खतरे में। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी का बयान सामने आया। कहा, हमारी सेना बड़े अभ्यास में जुटी है, हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने की तैयारी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान आया सामने। कहा, हमास के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हंगरी का बयान आया सामने। कहा, गाजा में 3 आईडीएफ डिवीजन सक्रिय है, हमारे पास व्यापक रेंज मौजूद है। कायरा में मिस्र और यूनानी विदेश मंत्रियों की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच इजरायल और हमास के बीच जंग पर हुई बातचीत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हादसा, ट्रैक्टर के चपेट में आने से 5 लोगों की गई जान। भारी बर्फबारी और तेज बारिश के चलते जर्मनी में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। पुतिन ने मॉस्को में अपने चुनाव प्रचार के दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। स्पेन में लास फेस्टिवल का आगाज हुआ। आग के ऊपर से गुजरे घोड़े, बीमारियों को दूर करने के लिए शुरू हुई परंपरा। थाईलैंड में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 23 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए।